एक गांव और एक अकेला सूखा कुआं। सोचिए जरा, बिना पानी का गांव कैसा होता है। सूखी मिट्टी, टूटती उम्मीदें और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या कभी फिर से जीवन लौटेगा। पानी के बिना गांव बस एक कहानी रह जाता है और उसी खालीपन में जन्म लेती है हमारी ये दास्तान। ये कहानी है सत्यपुर की, एक छोटे से गांव की, जहां लोग बरसों से सूखे कुएं के साथ जी रहे थे। पर यह सिर्फ एक गांव की बात नहीं, ये कहानी है विश्वास की, मेहनत की और उस उम्मीद की जो कभी हार नहीं मानती। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले शुरू किया सफर और पूरे गांव को साथ लेकर चल पड़ा, जीवन लौटाने की राह पर। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप ये कहानी शहर की भीड़-भाड़ में सुन रहे हैं या गांव की शांत हवा में? हमें बताइए ताकि हमें पता चले आप हमारे कितने करीब हैं। और हाँ, अपने गांव या शहर का नाम भी जरूर लिखिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी नई नई भावनात्मक कहानियां मिस न करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें प्रेरणा देता है और हमें मेहनत करने की ताकत देता है ताकि हम आपके लिए और भी खूबसूरत कहानियां ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सूखे कुएं की कहानी, एक ऐसे गांव की दास्तान जहां सूखी मिट्टी ने फिर से जीना सीखा। सत्यपुर का गांव सूरज की पहली किरणों में भी सूना सूना लगता था। खेतों की मिट्टी इतनी सूखी थी कि हर कदम पर धूल उड़ती और हवा में एक अजीब खालीपन था। बच्चों के बर्तन खाली थे, महिलाएं कुएं के पास आतीं बस निराशा में पानी की तलाश करतीं। और वहीं गांव के बीचों बीच एक एकाकी सूखा कुआं खड़ा था। दरारें उसकी दीवारों में गहरी थीं और मिट्टी इतनी कठोर कि ऐसा लगता था जैसे वर्षों की मेहनत भी इसे नहीं भर सकती। कुआं था तो गांव का, पर जीवन से खाली। यहीं से शुरू होता है हमारा सफर। एक युवक श्याम, जो शहर नहीं बल्कि अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा था, उसने ठान लिया कि ये सूखा कुआं अब खाली नहीं रहेगा। उसे पता था कि पानी की बूंदें सिर्फ कुएं में नहीं गिरेंगी, बल्कि गांव के दिलों में भी भरोसा, मेहनत और उम्मीद भरेंगी। शाम ने सबसे पहले बच्चों को इकट्ठा किया। छोटे छोटे हाथों में झाड़ू और बाल्टी, चेहरे पर उत्साह और आंखों में चमक। उन्होंने सोचा, अगर हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो शायद ये सूखी मिट्टी भी जीवन पा सके। महिलाएं, जो पहले सिर्फ डर और निराशा लेकर कुएं आती थीं, अब हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर मदद करने लगीं। गांव के बुजुर्ग, जो वर्षों से खाली कुएं को देखकर नाकारा महसूस कर चुके थे, अब धीरे धीरे अपनी सलाह और अनुभव साझा करने लगे। श्याम ने सबको इकट्ठा करके कहा, देखो, ये कुआं केवल पानी का नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारे विश्वास का प्रतीक है। अगर हम साथ काम करेंगे तो कोई भी सूखी मिट्टी हमें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि ये काम केवल श्याम का नहीं बल्कि सभी का प्रयास है। बच्चों ने पत्थर और मिट्टी हटाई, महिलाएं सफाई में मदद करतीं और बुजुर्ग मार्गदर्शन देते। कुएं की सफाई हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। धूल और मिट्टी के बीच पहली बूंद का इंतजार हर किसी की आंखों में चमक पैदा कर रहा था। हर दिन एक नई उम्मीद थी और हर प्रयास एक नई कहानी लिख रहा था। ये कहानी थी केवल पानी की खोज की नहीं, ये कहानी थी विश्वास, मेहनत और गांव के दिलों में उम्मीद जगाने की। सत्यपुर का सूखा कुआं अब धीरे धीरे जीवन की पहली बूंद की ओर बढ़ रहा था। सत्यपुर, एक गांव जो सूखे कुएं के बाद भी उम्मीद की तलाश में है। सूरज की पहली किरणें जमीन की दरारों पर गिरती हैं, जैसे हर दरार में जिंदगी की कहानी छिपी हो। आज भी गांव के लोग पानी के लिए शहर जाते हैं और गांव की गलियां खाली हैं, लेकिन इस सुबह कुछ अलग है। आज गांव में धीरे धीरे दरारें दिखने लगी हैं, सिर्फ जमीन में नहीं, इंसानों के दिलों में भी। गांव के लोग अब पानी के लिए एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। पानी तुम्हारे लिए रखा है या हमारे लिए? ऐसे सवाल अब हर मोड़ पर उठते हैं। पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं और पुराने झगड़े फिर से सामने आने लगे हैं। श्याम, जो अकेले हर दिन कुएं की सफाई करता है, अब महसूस करता है कि अकेले रहकर सिर्फ मिट्टी को साफ करना काफी नहीं, लोगों का दिल भी जोड़ना पड़ेगा।
श्याम गांव वालों के बीच जाता है। वो कहता है, हम सब मिलकर कुएं को फिर से भर सकते हैं अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। लेकिन कई लोग उसकी बात को मजाक में उड़ाते हैं। गांव की हर हंसी और हर शक श्याम के भीतर एक नई चुनौती पैदा करता है। उसे अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि विश्वास की तलाश भी करनी है। बच्चे श्याम के साथ कुएं की सफाई में जुड़ते हैं। उनके छोटे हाथ मिट्टी में घुलकर जीवन की नमी महसूस करते हैं। श्याम देखता है कि यदि भविष्य के बीज अभी नहीं बोए गए तो सूखी जमीन हमेशा सूखी रहेगी। कुएं के चारों ओर छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाएंगे। यही सोच श्याम के भीतर नई ऊर्जा भर देती है। रघुनाथ, गांव का लालची व्यापारी, कुएं और जमीन पर नजर रखता है। वो कहता है, तुम लोग मेहनत क्यों कर रहे हो? ये सब बेचकर मैं पैसा बना सकता हूँ। उसका स्वार्थ गांव के भीतर दरारें बढ़ा देता है। श्याम महसूस करता है कि लड़ाई अब सिर्फ कुएं की नहीं बल्कि गांव के आत्मसम्मान की है। गायत्री श्याम से कहती है, अगर हम सबको एक साथ नहीं जोड़ेंगे ये गांव हमेशा टूटता रहेगा। कुआं सिर्फ पानी नहीं, हमारे विश्वास की परीक्षा है। श्याम समझता है कि सिर्फ खुद की मेहनत से बदलाव नहीं आएगा, गांव वालों का दिल जोड़ना उसकी असली चुनौती है। आज की दरारें कल की उम्मीद में बदल सकती हैं। श्याम जानता है कि मेहनत और विश्वास के बीज आज बोए जाएंगे। रात के अंधेरे में श्याम कुएं के पास बैठा है। हवा में सूखी मिट्टी की खुशबू और दूर से बच्चों की नींद भरी हंसी। वो सोचता है, कभी कभी सबसे कठिन काम सिर्फ इंसान के दिल को जोड़ना होता है। अगर ये दरारें भर गईं तो कुआं फिर से भरेगा, सुबह फिर आएगी और गांव के लोग एक नई उम्मीद के साथ उठेंगे। आज की दरारें कल की नमी बनेंगी। सत्यपुर का गांव अभी भी सूखी मिट्टी और टूटे कुएं की खामोशी में डूबा हुआ था। सूरज की किरणें गांव की गलियों में गिरती थीं, लेकिन उनका उजाला केवल धूल को चमकाने के लिए पर्याप्त था, दिलों में जीवन की नमी वापस लाने के लिए नहीं। शाम हर सुबह उसी पुराने कुएं के पास खड़ा होता और उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उसे वर्षों पहले अपने पिता की कहानी सुनते समय मिली थी। उसके पिता ने कहा था, कुएं चाहे खाली हो बेटा, इंसान का दिल कभी खाली नहीं रहना चाहिए। श्याम अब अकेले नहीं था। गांव के कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ चुके थे। छोटे छोटे हाथ जिनमें पहले केवल खेल और शरारत की आदतें थीं, अब मिट्टी में गड़े हुए थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मेहनत का स्वाद कैसा होता है, कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। श्याम उनके साथ बैठता और धीरे धीरे उन्हें समझाता, बच्चों, ये सिर्फ पानी भरने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी हिम्मत और विश्वास की लड़ाई है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो ये सूखा कुआं भी भर जाएगा। गांव वालों ने अभी तक श्याम की मेहनत को पूरी तरह नहीं समझा था। कुछ बूढ़े लोग उसे देखकर सिर हिलाते और कहते, कितनी बार कोशिश की बेटा और कितनी बार खाली हाथ लौटेगा। लेकिन श्याम ने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था कि मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन वो कुएं के चारों ओर मिट्टी हटाकर, पत्थर उठाकर और पुराने कचरे को बाहर निकालकर काम करता। कभी कभी उसकी पीठ में दर्द होता, हाथ फटते, पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर गिरतीं, लेकिन उसकी आंखों में आशा की रोशनी हमेशा जिंदा रहती। बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे कि हर प्रयास मायने रखता है। उनके छोटे हाथ जो पहले केवल खेल में व्यस्त रहते थे, अब मिट्टी में गहरे गए। उन्होंने सीखा कि धूल के बीच मेहनत करना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी शिक्षा है। श्याम बच्चों से कहता, देखो बेटो, अगर कुआं भर सकता है तो हमारा गांव भी भर सकता है। अगर हम खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो कोई दरार इतनी बड़ी नहीं कि हम उसे भर ना सकें। धीरे धीरे गांव के कुछ युवा भी श्याम के साथ जुड़ने लगे। उनकी शुरुआती हिचकिचाहट दूर होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत ही बदलाव का पहला कदम है। गांव में धीरे धीरे विश्वास की हवा चलने लगी। श्याम ने समझ लिया कि इस कुएं का पानी केवल मिट्टी से नहीं बल्कि लोगों के दिल से आएगा। श्याम के दिल में अब सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी की भी लड़ाई चल रही थी। कुएं के चारों ओर जितना काम हुआ उतना ही गांव में लोगों के सवाल बढ़ते गए। कुछ लोग अब भी कहते, कितनी बार कोशिश करेंगे, सूखी मिट्टी को क्या भरोसा। लेकिन श्याम जानता था कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। कठिनाइयां जितनी बड़ी होती हैं, सफलता भी उतनी ही मूल्यवान होती हैं। गांव के बुजुर्ग भी अब धीरे धीरे उसकी मेहनत देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि श्याम केवल पानी नहीं ढूंढ रहा,
वो गांव के हर दिल में विश्वास की बूंद भर रहा था। एक दिन दीनानाथ, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, श्याम के पास आए और कहा, बेटा, कुआं सूखा है, लेकिन तुम्हारा हौसला भी खाली नहीं है। याद रखो, असली पानी दिलों में होता है। ये शब्द श्याम के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उन्होंने उसे और अधिक उत्साहित किया। श्याम ने तय किया कि अब वो सिर्फ खुद काम नहीं करेगा, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को इस सफाई में जोड़ देगा। वो बच्चों को समझाता, देखो, ये केवल पानी भरने की कहानी नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी एकजुटता और हमारी उम्मीद की कहानी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुआं फिर से जीवन देगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसमें विश्वास करने लगे। महिलाएं, जो पहले केवल अपने बर्तन भरने के लिए कुएं आती थीं, अब हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर सफाई में मदद करने लगीं। कुछ युवा पुरुष भी शामिल हुए। सभी ने समझ लिया कि इस काम का परिणाम केवल पानी नहीं, बल्कि गांव में फिर से जीवन और सम्मान लौटाना है। कुएं के अंदर की मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी। पत्थर, सूखी पत्तियां और कचरा बाहर निकाले गए। हर व्यक्ति के प्रयास से कुएं का आकार साफ होने लगा। और फिर एक दिन वही पल आया जिसका श्याम ने वर्षों से इंतजार किया था। कुएं में पहली बूंद पानी गिरी। ये सिर्फ पानी की बूंद नहीं थी, बल्कि उम्मीद, मेहनत और विश्वास की पहली बूंद थी। गांव वाले हैरान रह गए। वे इस छोटे से चमत्कार को देखकर भावुक हो गए। बच्चे दौड़े, बुजुर्ग मुस्कुराए और महिलाएं आंसू रोक नहीं पाईं। पहली बूंद ने यह साबित कर दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्याम ने सबको बताया, देखो, ये केवल पानी की बूंद नहीं है, ये हमारे प्रयासों की, हमारे विश्वास की और हमारी एकजुटता की बूंद है। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो और भी ज्यादा जीवन लौटेगा। उस दिन के बाद गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए काम करने लगे। हर कोई समझ गया कि बदलाव किसी एक व्यक्ति की मेहनत से आता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन तब होता है जब पूरा गांव साथ हो। श्याम ने खुद महसूस किया कि ये सिर्फ कुएं का पानी नहीं है, बल्कि गांव के टूटे हुए दिलों में विश्वास भरने का आरंभ है। अब प्रत्येक दिन जब वो कुएं की ओर बढ़ता, उसे पता होता कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। बच्चे हंसते, महिलाएं काम में मदद करतीं और बुजुर्ग उसका मार्गदर्शन करते। पहली बूंद ने गांव के हर दिल में नया विश्वास और नई उम्मीद जगा दी थी। पहली बूंद ने गांव में उम्मीद की लहर पैदा की थी। लेकिन जैसे ही पानी का संकेत दिखाई दिया, कुछ लोगों के भीतर शक और लालच भी जाग उठे। रघुनाथ, जो पहले ही गांव की जमीन और पानी पर नजर रखता था, अब और ज्यादा सक्रिय हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में खड़ा किया। उसने कहा, ये कुआं अब हमारा पैसा नहीं, बस पानी ही बचा है। इसे बेचकर फायदा उठाना ही समझदारी है। गांव वालों के बीच धीरे धीरे दो धड़े बन गए। एक ओर श्याम और उसकी मेहनत पर भरोसा करने वाले लोग थे, और दूसरी ओर वो लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच की तरफ झुक रहे थे। ये पहला असली संघर्ष था, सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि गांव की एकता और विश्वास का। श्याम ने महसूस किया कि मेहनत और उम्मीद के साथ साथ अब उसे साबूत और समझदारी की जरूरत है। उसने बच्चों और महिलाओं के समूह को एकत्र किया और कहा, देखो, अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो कुआं कभी नहीं भरेगा। पानी तभी आएगा जब हम सब मिलकर इसे सही दिशा में काम करेंगे। गांव में कुछ बुजुर्ग भी धीरे धीरे उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने श्याम को बताया कि कुएं का पानी सिर्फ मिट्टी से नहीं आता, बल्कि लोगों के दिलों से आता है। ये श्याम के लिए एक और सीख थी। उसे अब समझ आया कि कुएं की सफाई जितनी जरूरी थी, उतना ही जरूरी था गांव के लोगों के बीच भरोसा और सामंजस्य बनाना। इस बीच बच्चों ने भी नई भूमिका निभाना शुरू की। वे छोटे छोटे संदेश और प्रेरक शब्द गांव के लोगों तक ले जाते। कभी किसी बुजुर्ग के दिल को छू लेने वाले शब्द बोलते। सोचता, अगर ये बच्चे समझ गए हैं तो बड़े क्यों नहीं समझेंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ युवक भी श्याम के साथ जुड़ने लगे। पहले उन्हें सिर्फ श्याम की मेहनत पर शक था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और धैर्य में है। उन्होंने श्याम के साथ मिलकर कुएं की सफाई तेज कर दी। पत्थर, गंदगी और सूखी मिट्टी बाहर निकाली जाने लगी। और फिर एक और महत्वपूर्ण पल आया। कुएं में पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये अब केवल पहली बूंद नहीं थी, बल्कि लगातार प्रयासों की पुष्टि थी।
गांव के लोग भावुक हो गए। हर कोई समझ गया कि ये केवल पानी नहीं, बल्कि मेहनत, विश्वास और सामूहिक प्रयास की जीत है। शाम ने सबको एकत्र किया और कहा, देखो, ये पानी केवल हमारे प्रयास का फल नहीं है। ये हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो कोई भी सूखा या मुश्किल हमें रोक नहीं सकता। यही हमारी असली ताकत है। गांव में अब बदलाव का असर हर जगह दिखाई देने लगा। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। महिलाएं अपने बर्तन और बाल्टी लेकर कुएं के पास आने लगी और बुजुर्गों के चेहरों पर संतोष और खुशी की झलक देखने को मिली। शाम ने महसूस किया कि पहली बूंद ने केवल पानी नहीं लाया, बल्कि गांव के टूटे हुए दिलों में विश्वास भर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहले सफल प्रयास के बाद कुछ लोग अब भी शक में थे। वे सोचते थे कि ये केवल अस्थायी है। रघुनाथ ने अब और चालाकी दिखाई और गांव में ये फैलाना शुरू किया कि कुआं का पानी सीमित है और इसे श्याम अकेले नियंत्रित कर रहा है। ये नया संघर्ष श्याम और गांव के लोगों के लिए अगला बड़ा परीक्षण था। श्याम ने अपनी रणनीति बदली। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी विरोधी हमारी मेहनत को रोक नहीं सकता। मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ये काम केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। उसने धीरे धीरे गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात की, बच्चों के माध्यम से संदेश फैलाए, बुजुर्गों से मार्गदर्शन लिया और महिलाओं को सक्रिय किया। धीरे धीरे लोगों का मन बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन सामूहिक प्रयास से जीवन की नमी लौटाई जा सकती है। और फिर कुछ दिनों के अतिरिक्त मेहनत के बाद कुएं में पानी स्थिर रूप से आने लगा। ये अब केवल पहली बूंद नहीं थी, बल्कि लगातार बहाव था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने शाम को देखा और महसूस किया कि अगर वो नहीं होता तो शायद ये पानी कभी नहीं आता। लेकिन अब हर व्यक्ति ने खुद भी ये समझ लिया कि मेहनत, भरोसा और सामूहिक प्रयास ही असली सफलता का सूत्र है। श्याम के मन में भी संतोष और गर्व भर गया। उसने महसूस किया कि ये कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये गांव के हर दिल में विश्वास, मेहनत और उम्मीद भरने वाला प्रतीक बन गया है। कुएं में लगातार पानी आने लगा था। अब ये केवल शाम की मेहनत का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे गांव के भरोसे और सामूहिक प्रयास का परिणाम बन चुका था। बच्चों की हंसी, महिलाओं की मदद, बुजुर्गों की सलाह, सबने मिलकर ये सूखी मिट्टी जीवन से भर दी थी। लेकिन रघुनाथ, जो लालच और स्वार्थ के प्रतीक थे, अब भी पीछे नहीं हट रहे थे। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। कुआं की सफाई में इतना काम किया गया, लेकिन पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये सिर्फ धोखा है, ये सब शाम का दिखावा है। गांव के कुछ लोग फिर से शक में पड़ गए। कुछ बुजुर्ग कहते, सच्चाई ये है कि किसी अकेले इंसान से गांव का सुख नहीं लौट सकता। और वही शाम के सामने सबसे बड़ा परीक्षण बन गया। श्याम ने अपने अंदर गहरी सांस ली। उसने सोचा, अब समय है कि मैं सिर्फ काम करके नहीं दिखाऊं, बल्कि अपने शब्दों, अपने विश्वास और अपनी मेहनत से सबको जोड़ूं। मैं उन्हें ये दिखाऊंगा कि अकेला इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन मिलकर हम चमत्कार कर सकते हैं। श्याम ने गांव के बच्चों और युवाओं को बुलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि हर बूंद पानी की तरह है, छोटी लेकिन लगातार प्रयास से बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बच्चों ने ये संदेश घर घर पहुंचाया। धीरे धीरे जो लोग शाम पर शक कर रहे थे, वे भी जुड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ये कुआं केवल पानी का नहीं, बल्कि उनके अपने विश्वास और मेहनत का प्रतीक है। गांव के बुजुर्गों ने भी शाम का समर्थन किया। दीनानाथ ने कहा, कुएं में पानी नहीं है बेटा, लेकिन इसमें तुम्हारा दिल, तुम्हारी मेहनत और हमारे गांव का विश्वास है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस शब्द ने श्याम और गांव के लोगों को और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे कुएं पूरी तरह भर गया। ये अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि गांव के टूटे हुए दिलों को जोड़ने और सबके मन में एक नई उम्मीद भरने का प्रतीक बन गया। बच्चों ने कुएं के पास खेलना शुरू किया। महिलाएं पानी भरने के साथ साथ साफ सफाई में मदद करने लगीं और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। श्याम ने सबको एकत्र किया और कहा, देखो, ये पानी केवल हमारे प्रयास का फल नहीं है। ये हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो कोई भी सूखा या कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यही हमारी असली ताकत है।
गांव में अब हर दिल में विश्वास और मेहनत की नमी थी। रघुनाथ की कोशिशें भी अब नाकाम हो गईं। उसने देखा कि गांव के लोग अब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई और विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। कुएं में बहता पानी अब पूरे गांव का प्रतीक बन गया था। श्याम ने खुद महसूस किया कि ये कुआं केवल पानी नहीं लाया, बल्कि ये गांव के भीतर टूटे हुए रिश्तों, विश्वास और उम्मीदों को जोड़ने वाला एक चमत्कार बन गया है। उसने देखा कि मेहनत, धैर्य और विश्वास कितनी ताकत रखता है। सत्यपुर का गांव अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहली बूंद के बाद कुएं में पानी स्थिर रूप से बह रहा था और लोगों के चेहरों पर विश्वास और खुशी की चमक थी। लेकिन जैसे ही जीवन में उम्मीद की किरणें फैलती हैं, उसी समय अंधेरा भी दस्तक देता है। रघुनाथ, गांव का लालची व्यापारी, अब और अधिक चालाक और प्रभावशाली हो गया। उसने शहर के बिजली व्यापारी और सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया और गांव में बिजली का प्लांट लगाने की धमकी दी। उसका मकसद साफ था, कुएं और गांव की जमीन को खरीदकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। गांव के लोग डर और भ्रम में थे। उन्होंने देखा कि बिजली और रघुनाथ की ताकत गांव में कितनी जल्दी फैल रही थी। कुछ लोग डरकर उसके पक्ष में खड़े हो गए। बुजुर्ग और महिलाएं चिंतित हो उठीं। श्याम ने ये सब देखा और महसूस किया कि ये उसका अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण है। केवल कुएं नहीं, बल्कि गांव के आत्मसम्मान और लोगों के विश्वास की लड़ाई। श्याम ने अपने मन में ठान लिया कि इस बार वो अकेले नहीं लड़ेगा। उसने बच्चों, महिलाओं और युवाओं को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई रघु या बाहरी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये कुआं अब केवल पानी का नहीं, बल्कि हमारे गांव का प्रतीक है। गांव के कुछ लोग पहले तो डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने श्याम की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। बुजुर्ग दीनानाथ ने कहा, बेटा, असली शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती। शक्ति हमारी एकता, हमारी मेहनत और विश्वास में है। इसे भूलना मत। और फिर वो दिन आया जब तूफान ने गांव पर दस्तक दी। तेज हवा, गरजती बिजली और बारिश की बूंदें गांव के लिए चुनौती बन गईं। कुएं की मिट्टी बहने लगी, पानी का स्तर अस्थिर हो गया। लोग डरकर अपने घरों में छुप गए। लेकिन श्याम ने देखा कि ये समय है अपनी मेहनत और विश्वास को साबित करने का। वो बच्चों, महिलाओं और युवाओं के साथ कुएं पर पहुंचा। उन्होंने मिलकर मिट्टी और पत्थरों को सही जगह पर रखा, पानी के बहाव को नियंत्रित किया। श्याम ने कहा, ये तूफान हमारे हौसले को तोड़ने नहीं आया है। ये हमें ये सिखा रहा है कि कठिनाइयां तभी बड़ी लगती हैं जब हम अकेले लड़ते हैं, लेकिन जब हम साथ हैं तो कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता। दिन भर की मेहनत और संघर्ष के बाद कुएं फिर से स्थिर हो गया। बारिश के बाद मिट्टी में नमी लौट आई और पानी बहाव में बढ़ गया। गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ में आया कि केवल मेहनत और भरोसा ही उन्हें किसी भी बाहरी चुनौती से बचा सकता है। रघुनाथ ने यह देखा और समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। गांव के लोग अब अकेले किसी के डर या लालच में नहीं आएंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। श्याम ने गांव के लोगों से कहा, देखो, ये तूफान केवल बाहरी चुनौती नहीं था। ये हमें ये सिखा रहा था कि हम जितने मजबूत होंगे, हमारे दिल और प्रयास उतने ही स्थिर रहेंगे। ये कुआं अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, विश्वास और एकता का प्रतीक बन गया है। उस दिन के बाद गांव के लोग और अधिक एकजुट हो गए। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। महिलाएं कुएं के पास सफाई और पानी भरने में सक्रिय हो गईं और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक थी। कुएं ने अब गांव के लिए केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक बनकर स्थायी रूप ले लिया। श्याम ने महसूस किया कि असली बदलाव केवल पानी से नहीं आता, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद भर कर आता है। और इस तरह तूफान ने केवल चुनौती दी, लेकिन गांव ने दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और सामूहिक प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। तूफान के बाद गांव धीरे धीरे संभल रहा था, लेकिन रघुनाथ अब भी पीछे नहीं हट रहा था।
उसने इस बार शहर के अधिकारियों और बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर गांव की जमीन और कुएं को कब्जा करने की योजना बनाई। उसके इरादे स्पष्ट थे, गांव को डराकर सब कुछ अपने नाम कर लेना। गांव के लोग डर और असमंजस में थे। कई लोग सोचने लगे, क्या हम रघुनाथ जैसी ताकत के सामने टिक पाएंगे? कुछ ने तो श्याम से कहा, बेटा छोड़ दो, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन श्याम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम डरकर पीछे हट गए तो हमेशा हारेंगे। असली ताकत यही है कि हम मिलकर लड़ें और अपने अधिकार और मेहनत को बचाएं। श्याम ने बच्चों, महिलाओं और युवाओं के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि कुएं और गांव की जमीन को बचाने के लिए सबको साथ काम करना होगा। बच्चों ने अपने माता पिता और गांव के अन्य लोगों को जोड़ना शुरू किया। महिलाएं कुएं की सफाई और पानी की देखभाल में जुट गईं। युवा शारीरिक मेहनत और निगरानी का काम संभालने लगे। रघुनाथ ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने गांव में अफवाहें फैलाई कि कुएं का पानी कम हो गया है और इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। कुछ लोग डर गए, लेकिन श्याम ने उन्हें समझाया, ये केवल डर और भ्रम फैलाने की कोशिश है। अगर हम एकजुट हैं तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे धीरे गांव के लोगों का मन बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि केवल मेहनत और एकजुटता से ही किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने अपनी पुरानी झगड़े और शक को छोड़ दिया और एक साथ कुएं की देखभाल में जुट गए। और फिर वो पल आया जब रघुनाथ खुद कुएं के पास आया। उसने धमकाया, ये कुआं अब मेरा है, इसे मेरे बिना नहीं भरने देंगे। लेकिन गांव के लोगों ने उसके विरोध को नजरअंदाज किया। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर उसे बताया कि ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि उनका विश्वास, मेहनत और एकता का प्रतीक है। रघुनाथ को महसूस हुआ कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उसने देखा कि गांव के लोग अब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसका डर और लालच अब काम नहीं आया। श्याम ने सबको एकत्र किया और कहा, देखो, ये कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारे विश्वास, मेहनत और एकजुटता का प्रतीक है। अगर हम मिलकर खड़े हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आज हमने सिर्फ पानी नहीं पाया, हमने अपने दिलों और गांव के भविष्य को भी बचाया है। गांव में अब हर व्यक्ति में आत्मविश्वास और गर्व था। बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। महिलाएं अपने बर्तन और बाल्टी लेकर कुएं के पास सक्रिय थीं। बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। कुएं ने अब गांव के लिए केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति, विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बनकर स्थायी रूप ले लिया। रघुनाथ की कोशिशें नाकाम हुईं और गांव ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और सामूहिक प्रयास से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। श्याम ने महसूस किया कि असली बदलाव केवल पानी से नहीं आता, ये लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद भर कर आता है। और इस तरह बिजली और तूफान ने गांव की ताकत, एकता और उम्मीद को नया जीवन दिया। सत्यपुर का यह गांव अब न केवल हरा भरा हुआ था, परंतु लोगों के दिलों में ये सीख भी रह गई थी। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें, तो कोई भी तूफान या शक्ति उन्हें रोक नहीं सकता। सत्यपुर का गांव अब बदल चुका था। पहली बूंद और बिजली तूफान की चुनौती ने न केवल कुएं को पानी से भर दिया था, बल्कि गांव के हर दिल में विश्वास, मेहनत और उम्मीद की नमी भी भर दी थी। लेकिन इस नई सुबह का असली मतलब ये था कि अब लोग सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। श्याम हर सुबह कुएं के पास खड़ा होता और उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती। महिलाओं के चेहरों पर संतोष और गर्व दिखाई देता। बुजुर्गों की आंखों में अब खुशी और आशा झलकती। वो समझ गया कि अब गांव केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि एकता और विश्वास के लिए जीवित था। गांव के लोग अब अपनी पुरानी झगड़े, शंका और स्वार्थ छोड़ चुके थे। रघुनाथ की चालाकी अब बेकार हो चुकी थी। वो देख सकता था कि गांव के लोग अब अपने विश्वास और मेहनत से मजबूत हो गए हैं। कुएं अब केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव के सामूहिक हौसले और एकता का प्रतीक बन गया था। श्याम ने बच्चों से कहा, देखो, ये कुआं केवल पानी नहीं लाता, ये हमें ये सिखाता है कि मेहनत, विश्वास और एकजुटता किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। यही हमारी असली ताकत है। बच्चे अब अपने माता पिता और गांव के अन्य
थीं। मिट्टी में नमी लौट आई, खेतों में हरियाली दिखने लगी। लोग समझ गए कि असली परिवर्तन केवल प्राकृतिक स्रोतों से नहीं आता, बल्कि दिलों में भरोसा और मेहनत से आता है। श्याम ने महसूस किया कि यह सफर केवल पानी का नहीं, बल्कि गांव के दिलों में विश्वास और उम्मीद भरने का था। उन्होंने सबको एकत्र किया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर केवल कुएं नहीं भरा, हमने अपने दिलों को, अपने रिश्तों को और अपने गांव के भविष्य को भी संजोया है। यही असली जीत है। गांव के लोग गर्व से खड़े थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं की मुस्कान, बुजुर्गों का संतोष, सबने ये दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं और भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। और इस तरह सत्यपुर की नई सुबह ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, मेहनत, धैर्य और सामूहिक विश्वास उन्हें हमेशा पार कर सकते हैं। कुएं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव के सामूहिक हौसले और एकता का प्रतीक बन गया था। श्याम ने बच्चों से कहा, देखो, ये कुआं केवल पानी नहीं लाता, ये हमें ये सिखाता है कि मेहनत, विश्वास और एकजुटता किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। यही हमारी असली ताकत है। बच्चे अब अपने माता पिता और गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करते। महिलाएं कुएं की सफाई और पानी की देखभाल में सक्रिय रहतीं। बुजुर्ग अपनी अनुभव और मार्गदर्शन साझा करते। ये सामूहिक प्रयास अब स्थायी रूप ले चुका था। गांव की गलियां अब जीवन और आशा से भरी थीं। मिट्टी में नमी लौट आई, खेतों में हरियाली दिखने लगी। लोग समझ गए कि असली परिवर्तन केवल प्राकृतिक स्रोतों से नहीं आता, बल्कि दिलों में भरोसा और मेहनत से आता है। श्याम ने महसूस किया कि यह सफर केवल पानी का नहीं, बल्कि गांव के दिलों में विश्वास और उम्मीद भरने का था। उन्होंने सबको एकत्र किया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर केवल कुएं नहीं भरा, हमने अपने दिलों को, अपने रिश्तों को और अपने गांव के भविष्य को भी संजोया है। यही असली जीत है। गांव के लोग गर्व से खड़े थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं की मुस्कान, बुजुर्गों का संतोष, सबने ये दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं और भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। और इस तरह सत्यपुर की नई सुबह ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, मेहनत, धैर्य और सामूहिक विश्वास उन्हें हमेशा पार कर सकते हैं। कुएं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद, मेहनत और एकता का स्थायी प्रतीक बन गया। श्याम ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि ये केवल शुरुआत थी। अब गांव अपने हौसले, विश्वास और मेहनत के साथ किसी भी तूफान और चुनौती का सामना कर सकता था। सत्यपुर की नई सुबह ने यह सिखाया कि असली शक्ति दिलों में विश्वास और एकता में है। मेहनत और धैर्य हमेशा रंग लाते हैं। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर लोग साथ हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इस तरह गांव ने न केवल पानी पाया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख, एकता, विश्वास और मेहनत की शक्ति को हमेशा के लिए संजो लिया। तो दोस्तों, यही थी कहानी सत्यपुर के सूखे कुएं की। एक अकेला कुआं जो सिर्फ पानी का प्रतीक नहीं था, बल्कि मेहनत, विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बन गया। श्याम, गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबने मिलकर ये साबित कर दिया कि जब दिलों में भरोसा और मेहनत होती है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी नई और प्रेरक कहानियां कभी मिस न करें। आपका लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करता है और हमें मेहनत करने की ताकत देता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी और भावनात्मक कहानियां ला सकें। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, मेहनत, विश्वास और एकजुटता से उन्हें हराया जा सकता है। धन्यवाद और चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर।